नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। मुक्त विश्वविद्यालय के में इस दौरान 15,417 छात्रों को डिग्री दी गई, जिसमें 5 छात्रों को पीएचडी की उपाधि और 2 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया। 16 छात्रों को स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक भी दिए गए, साथ ही 5 छात्रों को स्नातक स्वर्ण पदक भी दिए गए। वहीं राज्यपाल ने बताया कि पूरे राज्य में डेस्टिनेशन एजुकेशन को लेकर के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसे लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। सचमुच आज बहुत ही खुशी हुई कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में आकर आज ऐसा एहसास हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ऊंचे दर्जे पर लेकर गए हैं। आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि 15,417 हमारे छात्र छात्राओं को आज उपाधि मिली है। आज उनको गोल्ड मेडल, पीएचडी से अवार्ड भी दिया है और आज एक बार फिर अत्यंत खुशी मिली है कि आज हमारी बेटियों ने फिर अपना नंबर मारा है। हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है उसका 8वां दीक्षांत समारोह यहाँ पे हो रहा है और जो बच्चे हमारे यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट आ रखे हैं, आज महामहिम राज्यपाल सबको डिग्री देने वाले हैं। और अब हमने 3 बड़े निर्णय किए हैं शिक्षा में। पहला निर्णय क्या है कि अब प्रत्येक बच्चे को डिग्री जो है डिजी लॉकर से दी जाएगी। दूसरा यह है कि दूरस्थ शिक्षा में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको किताबें निःशुल्क दी जाएंगी। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने आज जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनमें परिपूर्णता हासिल करना और इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। पौड़ी जनपद के पौड़ी ब्लॉक में खाड़ी सड़क के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक कार्यक्रम, साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सीधे लाइव जो कार्यक्रम था उससे जुड़ना, लाभार्थियों को कई योजनाओं का वहां पे जो लाभ मिला। और बीजेपी ने एक बार फिर से अंकिता भंडारी केस को लेकर के कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश सरकार पर अंकिता भंडारी केस को लेकर के अनर्गल आरोप लगा रही है, जबकि पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। हनी पाठक ने कहा कि सरकार ने अंकिता भंडारी केस में फास्ट ट्रैक मुकदमा दर्ज करवाया है, वहीं परिवार को मुआवजा दिया और वकील भी बदलवाए, लेकिन कांग्रेस को ये चीजें नजर नहीं आती और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भी विश्वास नहीं है और इस केस में वो सिवाय राजनीति के और कुछ भी नहीं कर रही। उतर जाए सड़क पर, किसी ने उन्हें रोका नहीं है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी, अंकिता भंडारी के मामले में लगातार हमारी सरकार संजीदा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा गया है,
मुआवजे की राशि भी दी गई है और किस जो आर्य परिवार था उनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया, उनको बचाने का प्रयास कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और उनके परिजन जब वकील बदलने की बात हुई तो वकील भी बदले हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वकील भी बदल के उनको दूसरा वकील उपलब्ध करवाया। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार के उससे बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है, उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश को आयुष्मान भवः उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार कर रहा है। प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार कई योजनाओं की पहल कर रही है, जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित व सशक्त बनाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ राज्य सरकार लेकर आई है यू कोट बी पे योजना, जिसके जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में तैनाती दी जाएगी। इस योजना का असर ये होगा कि अब आम जन विशेषज्ञ चिकित्सकों तक नहीं, बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सक आम जन तक पहुँचेंगे और बेहतर
से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। यू कोट वी पे योजना के द्वारा धामी सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ विशेषज्ञों को मुंह मांगे वेतन पर नियुक्ति प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार की खास योजना का सीधा उद्देश्य है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आम जन को बेहतर और समय पर इलाज मुहैया कराना। उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू की गई यू कोट वी पे योजना से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुखद बदलाव आएगा। योजना के तहत पर्वतीय जिलों में 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनाती दी गई है। प्रदेश के ये होनहार डॉक्टर पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य मोर्चा संभालने को पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार के इस कदम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें सरकार की ओर से सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड की यू कोट वी पे योजना प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को पहले से और बेहतर करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य भारत की परिकल्पना पर विस्तार का मंत्र फूंकने वाली और उत्तराखंड को संतुलित विकास प्रदान करने वाली है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार और मैं MBBS MD हूँ। फिजिशियन के पद पे यहाँ पर तैनात हुआ हूँ मेला अस्पताल में। उत्तराखंड सरकार का जो अभी यू कोट वी पे का जो प्लान है ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव है। लोगों के लिए अच्छा भी कर पाएंगे। बहुत सारे मरीज हैं जो परेशानी में रहते हैं, आते हैं और डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती है, डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती है हमारे उत्तराखंड में। तो उसको देखते हुए भी अच्छा लगेगा कि ये हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। यू कोट वी पे योजना चिकित्सकों को भा रही है। स्वास्थ्य सुविधा आपके गांव चलकर आ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और अक्षत कलश के आगे शीश झुकाकर सैकड़ों भक्तों ने भगवान राम के नाम का गुणगान किया। आपको बता दें कि इस दौरान जो है अक्षत कलश यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है और जिसके आगे भक्तों ने सर झुका करके, शीश झुका करके त्रिवेणी घाट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर राम भक्त जो है वो शहर में भगवान राम और भगवान हनुमान की झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए त्रिवेणी घाट पहुंचे हैं। शहर के तमाम साधु संत भी त्रिवेणी घाट पर अक्षत कलश वितरण करने के लिए आए हैं। साथ ही शहर के 20 बस्तियों में एक एक करके अक्षत कलश को वितरण कर ढोल नगाड़ों के साथ रवाना किया गया। जो भगवान राम के मंदिर बन रहे हैं उनसे पूजित अक्षत हैं और ये अक्षत जन जागरण के जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी, सबको घर घर पहुंचाया जाएगा। इससे आदमी की भगवान आस्था बढ़ेगी और सबको भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा सबको। इसी उद्देश्य से अयोध्या से अक्षत कलश लाया गया है और विधि विधान से पूजन करके सभी समाज में वितरण किया जाएगा। 22 तारीख को दीपावली, भव्य दीपावली, क्योंकि अयोध्या में राम एक बार तो वनवास के बाद आए थे और एक बार अब 500 सालों बाद पुनः उस जगह पे वो स्थापित हो रहे हैं। तो पूरा भक्तिमय पूरा भारतवर्ष हो रखा है, प्रत्येक परिवार हो रखा है। प्रत्येक परिवार अपने घरों में उस दिन दीपदान करेगा। है कि 22 जनवरी को श्री रामलला अपने बाल स्वरूप में एक भव्य मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। तो आज राम जन्मभूमि से जितने भी अक्षत है पूरे देश भर में पूजित अक्षत आज पूरे देश भर में बांटने का कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू किया जाना, जो 1 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा। तो आज प्रत्येक बस्ती से, ऋषिकेश नगर में 20 बस्तियां हैं, तो 20 बस्तियों में से प्रत्येक बस्ती प्रमुख जो है वो अपने अपने पूजित अक्षत के कलश यहाँ से लेके जाएंगे। और उत्तराखंड के मदरसों को मॉडर्नाइज करने का कार्य अब शुरू होने वाला है। साथ ही इन मॉडर्न मदरसों का नाम भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं इस बात को लेकर के उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर 117 मदरसे हैं
जिन्हें मॉडर्नाइज करने की बात कही गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इन मॉडर्न मदरसों में अब NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा और बच्चे अब कुरान पढ़ने के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनकर APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पर चल सकेंगे और देश को ताकत देने का काम करेंगे। देखिए, उत्तराखंड में 117 मदरसे हैं जिनको हमने मॉडर्नाइज करने की बात की है। युवा मुख्यमंत्री के सामने हमने एक प्रस्ताव रखा था कि अब इन मदरसों का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे हो, जिससे एक राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत मदरसों की एजुकेशन यहां से शुरू हो सके। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार। उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार की उससे बहुत अच्छा वो है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है, उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो।
संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर दिनेशपुर से है, जहां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष अरुण हलदार दिनेशपुर पहुंचे, जहां बंगाली समाज के तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं दिनेशपुर खुदीराम बोस स्टेडियम पर बंगाली महासभा की ओर से आयोजित बंगाली महासम्मेलन में उन्होंने शिरकत भी की। साथ ही दिनेशपुर पहुंचने पर हलदार सर्वप्रथम पुलिन कुमार विश्वास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महासम्मेलन स्थल पर पहुंचे। वहीं सरकार ने कार्यक्रम में पहुंचे जिले भर के अलावा पड़ोसी राज्य यूपी के सीमावर्ती जिले के बंगाली समाज के लोगों का भी आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हलदार जी हम लोगों के मध्य में आए, और जब वर्षों से मांग थी, आपने सुना कि कभी सेंटर में गवर्नमेंट किसी की होती थी, स्टेट में किसी की होती थी, तो एक आपस में सामंजस्य ना होने की वजह से बंगाली समाज को इतने साल संघर्ष करना पड़ा। पहली बार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक होने की वजह से जो टेक्निकल कमियां थी उसको पूरा किया गया और इनके पास तक पहुंच पाए। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय अरुण हलदर जी आए। ये पहली बार है कि देश में अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष एक बंगाली समाज से व्यक्ति है, और उत्तराखंड का जो बंगाली समाज है वो बहुत लंबे समय से अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग के लिए संघर्ष करता है। अधिकांश प्रदेशों में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उत्तराखंड में भी यह प्राप्त नहीं है। ये मुख्यतः विषय तो केंद्र का है, लेकिन आज हजारों की संख्या में बंगाली महासभा के आह्वान पर जहाँ बंगाली समाज एकत्रित हुआ है। जो उनका पेपर्स मैंने पढ़ा है, इसका अंदर कुछ टेक्निकल मैटर था, सब्जेक्ट का अंदर में इस पे गंभीरता नहीं था। जो सब्जेक्ट को एक देखिए, एक कास्ट को ये स्टेट मैटर है, जब स्टेट मैटर होता है तो स्टेट से विधानसभा से पारित करके इसको दिल्ली भेजना चाहिए था, लेकिन दिल्ली भी भेजा था। उसके बाद जो फॉलोअप होना चाहिए, बीच में लोग छोड़ के चला जाता था। एक्चुअली इसका ठीक से फॉलोअप नहीं हुआ और इसी कारण से ये नहीं हुआ। अभी फॉलोअप ठीक से हो रहा है। अभी जहाँ ये थोड़ा सा अटक हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है। अब खबर गदरपुर से है, जहां गूलर भोज के दल बाबा मंदिर में बाबा जगतदेव सिंह का जन्मदिन मनाया गया और इस मौके पर दूर दूर से बुक्सा जनजाति के लोग बाबा का जन्मदिन, जगतदेव के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। आज राजा जगतदेव जी का स्थापना दिवस है। बहुत उनकी भव्य प्रतिमा बनी हुई है और बुक्सा जनजाति के हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता हैं, जिनके आदर्शों पे ही हमारे बुक्सा समाज चलता है। आज इस सम्मान में बुक्सा जनजाति के साथ साथ अन्य समाज के लोग, हमारे पर्वतीय समाज के लोग, सिख समाज के लोग, देसी समाज के लोग, सभी लोग सामूहिक रूप से इस आज के पावन कार्यक्रम, पवित्र कार्यक्रम में, आयोजन में सबकी सहभागिता है। मैं इस भव्य आयोजन की पूरे समाज को बधाई देता हूँ। जगतदेव के स्मृति में यह बुक्सा समाज का जो हमारे आराध्य हैं
उनके आज स्मृति दिवस में माननीय विधायक हमारे अरविंद पांडे जी, यहाँ के हमारे वरिष्ठ समाज सेवी कार्यकर्ता, उनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे लगा कि आज जो हमारे लोग संगठित होकर अपने पूर्वज को याद कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को जीवित भी रख रहे हैं, और मैं यहाँ की जनता को बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। और चंपावत विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण चंपावत में इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लेने से पीछे रह गए हैं, जिनको कहीं न कहीं इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनको भी इस योजना में सम्मिलित करने का काम ये जो विकसित संकल्प भारत यात्रा चल रही है, उस यात्रा से उनको उन योजनाओं का सीधे सीधे लाभार्थी बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी मैंने सभी खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।